चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, है ना। ये वीडियो स्टार्ट होगी 101 नंबर क्वेश्चन से, जिसका नाम है व्हाट इज़ स्ट्रेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो ये मैंने इसकी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, है ना, नॉलेज ग्लोब करके। और इसमें अपने प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, वैसे तो वीडियोस में भी आपको दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्लेलिस्ट में भी इसकी स्किल्स की ईएस की जो वीडियोस है उसके एमसीक्यूज दिख जाएंगे, जो कि अपने इसके भारत स्किल्स के द्वारा जो 418 क्वेश्चंस है वो आपको दिख जाएंगे। इसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसका 3rd पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उसी को। तो ये पार्ट होगा 101 नंबर क्वेश्चन से, व्हाट इज़ स्ट्रेस। क्या है भाई स्ट्रेस? स्ट्रेस देखो, एक है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग होती है, कोई फ्रस्ट्रेशन यानी चिड़चिड़ापन हो गया, है ना। और क्या होती है डिसअपॉइंटमेंट, यानी किसी काम को हमने कर नहीं पाए तो हमें दुख होता है ना, उसी को लगभग डिसअपॉइंट कहते हैं। तो आंसर नंबर हो गया हमारा डी, इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट। एक हैबिट को ज़िंदगी में आप कुछ भी बनाइए, है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप हैबिट में डालना चाहते हो तो उसको आपको लगातार 21 डेज़ करना होगा, है ना। अगर 21 दिन तक अगर आप उस चीज़ को रोज़ करते हो तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। इसके बाद में आती है फैक्ट्रीज एक्ट एज इंट्रोड्यूस। फैक्ट्रीज का एक्ट यानी फैक्ट्रीज का जो कानून आया वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? वो हुआ था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर, यानी कि अपना जो इसमें कुछ अलग दिया हुआ है नहीं, हाँ इसमें थोड़ा सा देखिए गलत दिया हुआ है ना। ये जो आया था अपने जो फैक्ट्रीज एक्ट आया था वो आया था 1948 के अंदर आया था। ओके, इसके बाद में आता है वेजेस। वेजेस यानी क्या होता है? रेम्यूनरेशन, यानी कि भाड़ा, है ना। जो भी भाड़ा या फिर अपन बोल देते हैं कि अपन ने कोई काम किया है उसके बदले कोई पैसे मिलते हैं, तो वो हमेशा किस प्रकार से दिए जाते हैं? रोज़ रोज़ नहीं दिए जाते, वो दिए जाते हैं मंथली, यानी हर महीने दिए जाते हैं। इसके बाद में आता है व्हेन ए वर्कर। ओके, तो मंथली का मतलब है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद में आता है व्हेन ए वर्कर, जब एक वर्कर कंट्रीब्यूट यानी उसमें हाथ बटाता है टू ब्रिंग ए बेस्ट आउटपुट, एक बेस्ट आउटपुट देने के लिए यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना। उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो कि पड़े हैं, है ना, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अगर कोई वर्कर अपने काम का बेस्ट देता है तो उसको, उस वर्कर को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कहते हैं। यानी कि वो वर्कर क्या है? प्रोडक्टिव है, यानी कि अपना आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है पीपीई मीन्स। पीपीई का मतलब क्या है ना। पीपीई का मतलब है अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी है किसी भी काम की, वो इंक्रीज की जा सकती है यानी बढ़ाई जा सकती है बाय ऑफरिंग। क्या ऑफर करके अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? उस जो भी इंसान है उसको ट्रेनिंग देके और उस जॉब साइट का एक्सपीरियंस देके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद में आता है प्रोटेक्ट हैंड्स, है ना। क्या चीज़ है जो हैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कट से, बर्न से और हार्मफुल लिक्विड से? क्या चीज़ है जो प्रोटेक्ट करते हैं? ग्लोव्स करते हैं। ग्लोव्स यानी क्या होता है? हमारे हाथ के जो दस्ताने हैं वो बचाते हैं।
विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एंट्री लेवल जॉब फॉर ITI फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर्स। कौन सा इनमें से नहीं है एंट्री लेवल जॉब यानी शुरुआती जॉब आफ्टर ITI यानी ITI करने के बाद फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स। इंटीरियर डिज़ाइनर्स अगर होते हैं तो उनका एंट्री लेवल जॉब इनमें से कौन सा नहीं है ना। यानी कि बाकी सारे जो हैं वो एंट्री लेवल जॉब है, यानी कि ITI करके आप डिज़ाइन असिस्टेंट बन सकते हैं, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं और इंटर्न्स बन सकते हैं, है ना, इंटर्नशिप करके, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। इसलिए ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद में आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स आउट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यानी बनाता है यूज़ ऑफ सम टूल्स, कुछ टूल्स का यूज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। किसके लिए बनाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन सी नहीं है? क्या नहीं है भाई? 4D और 4S जो मेथड्स है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। इसके बाद में आता है ISO। ISO का की फुल फॉर्म क्या है भाई? ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। ISO ने क्या बनाया था? OSI लेयर बनाई थी, है ना। OSI लेयर कितने होती है? 7 लेयर्स होती है। इसके बाद में आती है BIS। BIS की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं भाई। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके बाद में आता है द बिजनेस आइडिया शुड। बिजनेस आइडिया किस प्रकार का होना चाहिए? इस प्रकार का होना चाहिए कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, तभी वो एक बिजनेस आइडिया कहलाएगा, है ना। हम बिजनेस ज़्यादातर हम एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? किसी की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। वही हमारा बिजनेस कहलाता है और उससे रुपए कमाते हैं। चलिए इन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, वी यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं? इमोजीज़ का यूज़ करते हैं। इमोजीज़ का यूज़ करते हैं हमारी फीलिंग्स को, है ना, बताने के लिए। हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को कन्वे यानी बताने के लिए, किसी को देने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? इमोजीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये एक इमोजी हो गया और आप सब्सक्राइब कर दो तो ऐसा ही इमोजी मेरे पे बनेगा, है ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है वी सेलेक्ट द परफेक्ट। वी सेलेक्ट द परफेक्ट। हम परफेक्ट को, इमोजी को सेलेक्ट करते हैं टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई खुश है तो उसने ये इमोजी सेलेक्ट कर दिया, नहीं, है ना। वो हमेशा ये इमोजी सेलेक्ट करेगा। तो हमेशा परफेक्ट इमोजी हमें सेलेक्ट करना चाहिए। व्हेन वी यूज़ इमोजीज़, हम इमोजीज़ को यूज़ तब करते हैं जब क्या हो? वर्ड्स आर नॉट इनफ। जो शब्द है वो इनफ नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हमारा चेहरा नहीं देख पाते, है ना। इसलिए हम उनको, सामने वाले को पता नहीं चलता कि हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो किस प्रकार की बोल रहे हैं। तो हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इमोजीज़ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट सिचुएशंस विद पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग आवर, है ना। जब हम स्ट्रांगली फील करते हैं और सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं विद पर्टिकुलर लोगों से, है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम हमारा इमोशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। इमोशंस यानी हमारी भावनाओं को यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ये एक इम्पॉर्टेंट है। क्या करना इम्पॉर्टेंट है? वो है एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस। हमारे जो भावनाएं हैं, है ना, उनको एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और दूसरों की भी, उनको
बहुत ज़रूरी होता है। इसके आगे को क्वेश्चन आता है, ए पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक पर्सन की क्षमता है ना, टू अंडरस्टैंड यानी समझने की, एंड मैनेज और अपने इमोशंस को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, उसको कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसके बाद में आता है ए पर्सन, एक आदमी विद ए हायर इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके पास में हायर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, वो क्या, उसके पास क्या होता है भाई, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़, उसके पास में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, व्हेन समथिंग गुड हैपन्स टू अस, जब कुछ अच्छा हमारे साथ होता है, वी फील, हमें फील होता है, क्या फील होता है भाई, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस यानी पॉजिटिव में इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस यानी कि खुशी हमें फील होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट स्टेप यानी पहला जो स्टेप है हमें इमोशंस को मैनेज करने का, वो क्या होता है, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस। ये पहला स्टेप होता है कि किसी के इमोशंस को एक्सेप्ट करो और अंडरस्टैंड करो। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस, जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वी मे एंड अप, हम किस प्रकार से एंड अप होते हैं, मतलब जो ये सारा रास्ता है वो किस जगह जाता है, वो जाता है देखो हर्टिंग आवर सेल्व्स, हर्टिंग आवर सेल्व्स एंड अदर्स, है ना, हम खुद को हर्ट करते हैं और दूसरों को भी हर्ट करते हैं, हर्ट यानी दुखी करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्व्स, है ना, अपने खुद को एक्सप्रेस करना, हेल्प्स यानी हेल्प करता है, किस बारे में हेल्प करता है, फाइंडिंग सिचुएशन, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, है ना, यानी जो सॉल्यूशंस को ढूंढना, इसमें हेल्प करता है, और नेगेटिव इमोशंस से डील करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा आ गया अगला क्वेश्चन, इफ़ वी डू नॉट लर्न, जब हम नहीं सीखते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस पे कंट्रोल करना है, एंगर पे यानी हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना है, अगर हम नहीं सीख सकते तो इट कैन स्पॉइल यानी बर्बाद करना, रिलेशनशिप यानी हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनको बर्बाद कर देता है, रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, है ना, किसी चीज़ को किसी को खुद से इंट्रोड्यूस करवाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी खुद का इंट्रोडक्शन को देना, वही हमारा कहलाता है। इसके बाद में आ गया ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी खुद का एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना हेल्प करता है बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, हीरिंग यानी सुनना, है ना, हीरिंग ए डिसीजन, हाँ, मेकिंग ए हीयरिंग डिसीजन, ठीक है, अच्छा डिसीजन बनाता है वो। इसके बाद में आता है ऑल ऑफ अस सर्च फॉर जॉब्स, है ना, सारे के सारे जने क्या करते हैं, जॉब के बारे में सर्च करते हैं, सर्च फॉर जॉब्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है सारे के सारे जने क्या करेंगे, जॉब को सर्च करेंगे, या फिर ITI में ऐसा नहीं है, कुछ लोग अलग दिशा में भी जाते हैं, है ना, कुछ लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है ITI ट्रेनीज बोल दो, है ना, ITI बोल दो, इसको थोड़ा मिसप्रिंट है। ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स
इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से मिलते हैं, मीट यानी मिलना, ड्यूरिंग कब मिलते हैं भाई, इंटर्नशिप के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान, या और क्या करते हैं अप्रेंटिसशिप्स के दौरान वो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। तो ये ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद में आता है गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन से क्या होता है, क्या हेल्प होती है भाई, गुड पॉजिटिव इम्प्रेशन बनता है। गुड पॉजिटिव यानी अच्छा, पॉजिटिव यानी प्लस में, इम्प्रेशन यानी हमारा इम्प्रेशन, इम्प्रेशन तो इम्प्रेशन ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो, है ना, वो इस प्रकार का होना चाहिए, शो वो इस प्रकार से शो होता है, हाउ, है ना, हाउ कॉन्फिडेंट, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, है ना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन ये शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना, आप कितने आप में कितनी सारी पावर है ना, ताकत है आप में, वो ये शो करता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्विक समरी, यानी एक क्विक समरी यानी होता है अपने सारांश, ठीक है, सारांश ऑफ योर सेल्फ, खुद का सारांश देना, इज कॉल्ड एन, है ना, क्या कहलाता है भाई, एलिवेटर पिच कहलाता है, ठीक है, एलिवेटर पिच कहलाता है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, खुद किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना, इज ए स्मार्ट एंड पावरफुल वे, वो एक स्मार्ट और पावरफुल ताकतवर तरीका है, इन जस्ट 30 सेकेंड्स, केवल 30 सेकेंड्स में खुद के बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, है ना, वो क्या कहलाता है, एलिवेटर्स पिच कहलाता है। यानी 30 सेकेंड में खुद के बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना ताकतवर देना कि सामने वाला समझ जाए कि भैया ये कुछ करके दिखाएगा, ये कुछ आदमी है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यानी ज़्यादातर जो पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है इंटरव्यू में, क्या है भाई, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। तो आप क्या बोलते हो कि लिखा तो पड़ा है, मैंने रिज्यूम तो दिया था, है ना। तो वो बोलते हैं कि वो चीज़ बताओ जो कि इस रेज्यूमे में नहीं लिखी हुई है, वो आप ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, वन ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट, या तो ऑनलाइन प्रोफाइल कहलाती है या डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। क्या भाई, क्या कहलाता है, अबाउट अगर आप लिखते हैं एक पर्सन के बारे में, है ना, कहाँ पे लिखेंगे, इंटरनेट पे कोई प्रोफाइल बनी हुई है जैसे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या कहलाएगी, ऑनलाइन प्रोफाइल कहलाएगी। इसके बाद में आता है, आइडेंटिफाई द पर्सनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कौन सा है भाई पर्सनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, कौन सा है, लिंक्डइन, प्रोफेशनल है ये, हाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अगर अपन देखते हैं तो वो कौन सा है भाई, लिंक्डइन है। हमेशा आपको लिंक्डइन पे ज़रूर अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, तो वहाँ आप अपनी डिटेल्स को डालते हो और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, जॉब देने वाले जो लोग हैं, वो इसमें आपकी प्रोफाइल को देखते हैं और आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आपके पास कॉल आ जाता है कि आप प्लीज़ कंपनी में आ जाइए। तो लिंक्डइन पे इस तरह से हम लोग अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। चलिए, व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन, जब आप लिंक्डइन पे को एक्सप्लोर करते हो, टू नो अबाउट कंपनीज, कंपनीज के बारे में जानने के लिए, इट्स एम्प्लॉयर्स, कंपनी के एम्प्लॉयर्स के बारे में जानकारी मिलती है, गेट इंडस्ट्री अपडेट्स, इंडस्ट्री की अपडेट्स के बारे में पता चलता है, और तो आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई,
आप एज ए रिसर्च टूल यूज़ कर रहे हैं किसको, लिंक्डइन को। तो लिंक्डइन बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, आप उसको कभी भी हल्के में मत लेना। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम से क्या होता है, पर्सनल जानकारी मिलती है, तो लिंक्डइन से उन लोगों के बारे में पर्सनल जानकारी मिलती है जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाइए। When a person is given information, जब किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट हाउ, कि किस प्रकार ही और शी इज डूइंग एन एफर्ट, वो किस प्रकार से एफर्ट कोशिश कर रहा है टू रीच ए गोल, एक गोल तक पहुंचने की, तो इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई फीडबैक कहते हैं, है ना। फीडबैक हमेशा लेना चाहिए और किसी भी कंपनी को देना भी चाहिए, है ना। तो जैसे कि आपने वेबसाइट से कोई जूते खरीदे तो जूते के बारे में अपने फीडबैक या रिव्यू दिया है, तो ताकि लोग उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए, गिविंग इंफॉर्मेशन इन ए मैनर दैट डज नॉट अटैक, एक इंफॉर्मेशन को देना इस प्रकार से कि डज नॉट अटैक ए पर्सन, वो किसी पर्सन पे अटैक नहीं करे, बट ब्रिंग्स पॉसिबल चेंजेस, लेकिन उसके बिहेवियर में पॉसिबल चेंजेस लेके आए। ऐसी क्या चीज़ होती है, वो होती है इफ़ेक्टिव फीडबैक देना, है ना। किसी को भी इफ़ेक्टिव फीडबैक देने से, कि भाई मान लीजिए चाय आपने कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे गए और आपने चाय ऑर्डर की और आपके पास चाय आ गई, और आपने अगर उस वहाँ पे इफ़ेक्टिव फीडबैक दिया है कि चाय कैसी है, किस प्रकार की है ना, तो फिर क्या होगा, आगे से वो अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत खराबी है तो बहुत अच्छी चाय बनाएंगे, है ना। इस बात का वो ध्यान रखेंगे। व्हेन योर इंस्ट्रक्टर, जब आपका इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसल द इंडस्ट्री विजिट, है ना, जब आप कोई इंडस्ट्री विजिट पे जाते हो और आपका इंस्ट्रक्टर उसको कैंसिल करने की कोशिश करता है, यू फील, आप फील करते हो, क्या फील करते हो, डिसअपॉइंटेड, आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो। व्हेन अदर्स ऑब्जर्व यू, जब कोई दूसरा ऑब्जर्व करता है यू, एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, है ना। जब व्हेन अदर्स ऑब्जर्व, जब दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं यू और शेयर करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं ताकि आप कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सको। इसके बाद में आता है एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, एक एम्प्लॉय किससे फीडबैक लेता है, किससे फीडबैक लेता है, वो अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लेता है, एचआर से फीडबैक लेता है, और अपने कलीग्स से क्या लेता है भाई, फीडबैक लेता है। तो वो उससे क्या होता है, वो इम्प्रूव होता है। भाई फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसा हूँ, है ना। चलिए, अपने दोस्तों से मत ले लेना, वो कुछ उल्टा ही बताते हैं आपको। चलिए, नेगेटिव फीडबैक इज़ यूजुअली गिवन, नेगेटिव फीडबैक कब दिया जाता है, जब क्या हो, कंस्ट्रक्टिविटी होती है ना, कंस्ट्रक्टिविटी होती है तब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर, आप एक बेटर अच्छा कम्युनिकेटर बने, तो आपको चाहिए, यू नीड, आपको क्या चाहिए भाई, स्टार्ट लिसनिंग, आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए, लिसनिंग एक्टिवली, है ना, एक्टिवली आप उसको सुनना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी चीज़ को। अगर आप क्या बनना चाहते हैं, बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, यानी अच्छा संचार, किसी में संवाद करने वाले अगर बनना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन आता है कि आपका असाइनमेंट, योर असाइनमेंट इज़ नॉट लाइक दैट
ऑफ अदर्स, है ना, दूसरों जैसा आपका असाइनमेंट नहीं है इन योर क्लास, वाई आरंट यू स्टडिंग, तो आप क्यों, है ना, पढ़ रहे हो। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो एक नेगेटिव फीडबैक है, यानी आपको कोई ना कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि आप जब यही नहीं कर रहे, असाइनमेंट ही नहीं कर रहे, तो आप पढ़ ही क्यों रहे हो, तो एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक है। चलिए बेसिकली इसको हम ताना मारना कहते हैं, है ना। गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स को देना, फॉलोड बाय सजेशंस, है ना, सजेशंस यानी सुझाव देना, फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एंड क्लोजिंग ए पॉजिटिव कमेंट्स, और जो उसका अंत करते हैं वो लास्ट में पॉजिटिव कमेंट से करते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं भाई, बर्गर फीडबैक टेक्निक कहते हैं। बर्गर फीडबैक टेक्निक करते हैं कि मार भी दिया और मरे भी नहीं, है ना, जस्ट लाइक दैट, इस तकनीक को कहते हैं। तो फीडबैक देने की कुछ टेक्निक्स है। व्हेन यू पॉजिटिव फीडबैक, सॉरी, व्हेन यू प्रोवाइड, जब आप देते हो, फीडबैक देते हो, टेल द लिसनर, लिसनर को बताइए दैट यू आर प्रोवाइडिंग, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ये लिसनर को बताइए क्या कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनको बताइए कि आप अगर आप अगर फीडबैक दे रहे हो तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, वही उसी प्रकार का फीडबैक हम दे रहे हैं। चलिए इसके बाद में आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है बाय लुकिंग इनवर्ड्स, लुकिंग इनवर्ड्स की एक प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन आता है व्हेन वी टेक ए टाइम, जब हम टाइम लेते हैं, टू थिंक, है ना, सोचने का, एंड पे अटेंशन, यानी अटेंशन को पे करते हैं, यानी अटेंशन देते हैं, टू आवर थॉट्स, हमारी सोच को, इमोशंस को, हमारे डिसीजंस को, डिसीजंस जो लेते हैं हम, है ना, और हमारे बिहेवियर को, बिहेवियर यानी हमारे स्वभाव को, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद में आता है 150 नंबर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाइंग थिंग्स, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई यानी पहचानना। इससे क्या होता है, हम खुद के बारे में मोर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, चीज़ों के बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 150 तक हो गए क्वेश्चन, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपको मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। थैंक यू।